आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। पत्रकार आप हैं या नहीं, ये कौन तय करेगा, ये हम आपको बताते हैं। कई घटनाएं हमने देखी हैं, पत्रकार और पुलिस के बीच में विवाद भी हमने देखा है, और कई घटनाएं और खबरें ये भी छपी हैं कि कैसे कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो पत्रकारों के साथ अभद्रता और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। पुलिस के पास पावर है जिसके चलते कई फर्जी मुकदमों में भी पत्रकार को फंसाया गया है, या फिर अपने कानूनी जो शक्ति है, जो पावर दी गई है, उसका दुरुपयोग कर पत्रकारों को धमकाया और फर्जी मुकदमे भी कायम किए गए हैं। वहीं जो क्षेत्र होता है, जो शहर होता है या जिला होता है, उसके कुछ नामचीन पत्रकार जो हैं उनकी पुलिस के साथ अच्छी साठगांठ देखी गई है। अब फिर चाहे पुलिस के साथ मिलके वो पैसे उगाही का काम हो या फिर एक दूसरे की जो ढकने का काम है, चाहे फिर वो हो, पत्रकार का काम ये होता है कि उसको सच को उजागर करना, समाज के अंदर सच को दिखाना। इसी के चलते पुलिस के साथ साठगांठ भी कई पत्रकारों की देखी गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब हो सकता है आपको सुन के बहुत अजीब लगे कि अगर आप प्रेस क्लब का हिस्सा नहीं है तो शायद आपको पत्रकार ना माना जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक घटना जो है वो सामने आई है जिसके आधार पे मैं आपसे ये कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर शहर के एक पत्रकार के साथ सब इंस्पेक्टर ने बदसलूकी करी, बदतमीजी करी, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने, जो सब इंस्पेक्टर था, उसने पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कही। वहीं वो पुलिसकर्मी पत्रकार जो है उसको पत्रकार मानने को तैयार नहीं। पुलिसकर्मी का साफ तौर पे ये कहना था कि कानपुर प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं उनसे आप फोन पे बात करवा दो, अगर वो कहते हैं आप पत्रकार हो तो मैं मान लूंगा। मतलब प्रेस क्लब कानपुर के जो अध्यक्ष हैं वो अब पत्रकार को प्रमाण पत्र देंगे कॉल के जरिए, या फिर वो जब हामी भरेंगे तभी उसको पत्रकार माना जाएगा, या फिर उसके बाद पत्रकार अगर वो मना कर देते हैं या वो नहीं जानते हैं तो वो पत्रकार नहीं है। ये उन पुलिस वालों के लिए है जिनकी साठगांठ प्रेस क्लब ऑफ कानपुर के जो अध्यक्ष हैं, या फिर ऐसे जो पत्रकार हैं जिनकी साठगांठ पुलिस से है, अगर वो उनके लूप में हैं तो ही वो पत्रकार हैं। क्योंकि कुछ ऐसी साठगांठ चलती है कुछ पुलिसकर्मियों की और कुछ पत्रकारों की, जिसके पीछे एक उगाही का धंधा चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तमाम जगहों पे खबरों को मैनिपुलेट करना, खबरों को छुपा देना, ये कई हमने भी खबरें देखी हैं और चलाई भी हैं, जिसके अंदर पुलिसकर्मी भी लिप्त पाए गए हैं और कुछ पत्रकार भी लिप्त पाए गए हैं। जो पत्रकारिता का पेशा है उन्होंने उसको बदल दिया है, और उसकी वजह से जो सही पत्रकार है उनकी छवि भी धूमिल होती है। जो ये घटना है उसके बारे में आपको मैं बता दूं। घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से है, जहां पे एक साप्ताहिक जो समाचार पत्र है उसके क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद इमरान मूलगंज चौराहे पर खड़े थे। वो अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पहुंचे थे, क्योंकि शहर के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे जो बिना वजह लोग घूम रहे थे, या फिर जो बिना मास्क के लोग आते जाते दिख रहे थे। उसके बाद हुआ क्या? चौराहे पर खड़े एक सब इंस्पेक्टर ब्रजेश, जो मूलगंज थाने में कार्यरत हैं, ब्रजेश से पत्रकार ने कहा, सर जो आप देख रहे हैं लोगों को बिना मास्क के इधर उधर जाते आते, आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं है, इनसे कुछ कहते क्यों नहीं है? बस इतनी सी बात थी। फिर क्या? जो सब इंस्पेक्टर थे ब्रजेश, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने पूछा, तुम कौन? तुम मुझसे ऐसे कैसे पूछ रहे हो? जो पत्रकार था उसने अपना हवाला दिया कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूं और मैं ये चीज देख रहा हूं, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी गाड़ी कहां खड़ी है। तुरंत गाड़ी का चालान किया। उसके बाद पत्रकार को धमकाया और अभद्रता की उसके साथ कि तुम कोई पत्रकार नहीं हो, तुरंत तुम्हारी गाड़ी अभी चालान करी है और तुम्हें फर्जी मुकदमे में बंद कर दूंगा, तुम कहां के पत्रकार हो? पत्रकार ने बताया, मैं कोहराम न्यूज इंडिया का क्राइम रिपोर्टर हूं। जिसके बाद
जो ब्रजेश सब इंस्पेक्टर थे वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने आईडी कार्ड भी पत्रकार ने दिखाया, जिला सूचना जो भवन है वहां पे वो रजिस्टर्ड है उसका भी उसने प्रमाण दिया, परंतु जो ब्रजेश सब इंस्पेक्टर हैं उनकी एक ही रट थी कि कानपुर प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं या फिर अश्वनी दीक्षित से मेरी बात करा दो टेलीफोन पे, अगर वो कह देते हैं कि तुम पत्रकार हो तो मैं मान लूंगा। तो कहां तक ये बात सही है? एक पत्रकार जिले के सूचना कार्यालय में वो पंजीकृत है, उसकी जो जानकारी है, उसके जो अखबार वो लोग छापते हैं उसकी जानकारी जिला सूचना कार्यालय में मौजूद है। क्या ये जरूरी हो जाता है कि आप उस जिले के या फिर उस शहर के प्रेस क्लब का हिस्सा आपको बनना जरूरी है तभी आप पत्रकार माने जाएंगे? ये कहां तक सही है? या फिर ये कहें कि कुछ प्रेस क्लब के जो पत्रकार हैं, जो सीनियर पत्रकार हैं, या फिर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने पुलिस से साठगांठ कर कई उगाही का धंधा भी बना रखा है, जिसके चलते जो पुलिसकर्मी हैं उनके सहयोग करते हैं और उनके सहयोग से ही चीजें कह सुन के आगे बढ़ती हैं। इस अभद्रता के बाद जो पत्रकार है उसने कई सवाल योगी आदित्यनाथ जी से पूछ डाले हैं, जिसके अंतर वो कई चीजें कहता है कि क्या कोई ड्रेस कोड है पत्रकारों का जिससे पता चले कि वो पत्रकार है? क्या कोई ड्रेस कोड है? और अगर ड्रेस कोड है तो वो क्या है? क्या ड्रेस कोड पहनने से इंसान को पता नहीं चल जाएगा कि ये पत्रकार है? क्योंकि पत्रकार के पास या तो एक कलम होता है या फिर कैमरा होता है जिससे वो तस्वीरें या फिर वीडियो को कैप्चर करता है। अगर ये दो चीजें पत्रकार के पास ना हो तो तीसरी ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो पत्रकार लगेगा, एक आईडी कार्ड को छोड़ के? क्योंकि जो महोदय थे वो तो आईडी कार्ड को मान ही नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज है? अगर कोई ड्रेस कोड है तो क्या पत्रकार का वो ड्रेस कोड देख के कोई गलती इंसान करेगा? कोई नहीं चाहेगा मेरी तस्वीर, मेरा वीडियो कुछ गलत काम करते हुए बन जाए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो सामने आती हैं, कई सवाल खड़े होते हैं। और जो पीड़ित पत्रकार हैं मोहम्मद इमरान, उन्होंने ये मांग करी है कि इस तरह के जो पुलिसकर्मी हैं जिनकी कुछ पत्रकारों से साठगांठ है और वो सिर्फ उन्हीं को पत्रकार मानते हैं, भले ही फिर अन्य जो समाचार पत्र हैं वो भारत सरकार की इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, ब्रॉडकास्ट से वो भले ही एफिलेटेड हो, सूचना विभाग से वो भले ही एफिलेटेड हो, मान्यता प्राप्त हो, उसके बाद भी कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो आपको पत्रकार या फिर आपके समाचार पत्र को समाचार पत्र मानने से इनकार कर देते हैं। क्या होना चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों का और कहां लगाए पत्रकार गुहार? कई बार पहले भी ये चीजें सामने आई हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही कह दिया हो कि पत्रकारों के साथ जो अभद्रता है वो नहीं की जाएगी, बावजूद इसके जो निर्देश हैं योगी आदित्यनाथ के उसको ताक पे रख कुछ पुलिसकर्मी जो हैं अपनी ही मनमानी करते हैं। पत्रकार इमरान ने इस पुलिसकर्मी जो सब इंस्पेक्टर ब्रजेश है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग करी है। आपको क्या लगता है? आप अपनी जो राय है वो हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।